Hey guys, welcome back to Kaishin Capital. I hope you all are doing well. So this is the third lecture of our forensic accounting series. देखिए forensic accounting series नहीं है वैसे तो forensic accounting fraud detection and litigation support कम से कम 100-150 वीडियो आएंगी इसमें इस सीरीज़ में बेसिक, उसके बाद रेशियो, उसके बाद लिटिगेशन कैसे होती है भाई, बहुत मज़ा आएगा। तो आज फॉरेंसिक अकाउंटिंग को समझने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि भाई वो टर्म्स असल में है क्या। हम लोग सोचते हैं भाई फ्रॉड हो गया और भाई चोरी हो गई, फ्रॉड एंड थेफ्ट। इसके अतिरिक्त मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने कभी वो टर्म सुनी भी नहीं होंगी। ठीक है, हो सकता है कि आपने फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बाद थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो सुना भी हो, क्योंकि मैंने जब फॉरेंसिक अकाउंटिंग शुरू करी थी, मैंने पढ़ना जब शुरू किया था, मैंने खुद उन टर्म्स का नाम कभी सुना नहीं था। एक दो टर्म्स थी जिनका सुना था, बट 6 टर्म्स हैं जो आज हम चर्चा करेंगे। और आज जो मैंने सेल्फ मेड नोट्स है जो मेरे फॉरेंसिक अकाउंटिंग के, आज मैं उनकी हेल्प लूँगा ताकि हम कोई भी ऐसा एक भी वर्ड मिस ना करें जो आने वाले समय में फिर मुश्किल हो जाए, है ना, दोबारा रिपीट करना पड़े। तो देखो मेरा खुद का लेक्चर 2 था, ये मैंने लेक्चर, वहाँ पे कोई और लेक्चर होगा पर मेरे हिसाब से वो लेक्चर 2 था। मैंने अपने लिए लेक्चर 2 बनाया उसको और अपने हिंदी में बढ़िया से नोट्स बनाए। तो भाई कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका हम चर्चा करेंगे आज, तो इनको नहीं भी देखेंगे तो भी हमको आता है भाई, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। चलो जी, तो सबसे पहले समझो थेफ्ट क्या होता है। थेफ्ट थेफ्ट मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपने दूसरे की चुराई ली। स्टीलिंग समवंस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये थेफ्ट है। अब थेफ्ट इज़ अ अम्ब्रेला कंसेप्ट। थेफ्ट के अंदर कई चीज़ें आती हैं, ठीक है। स्टीलिंग समवंस प्रॉपर्टी, पहली जो चीज़ आती है वो है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट, ठीक है भाई, पहला एम्बेजलमेंट है। दूसरा है रॉबरी। रॉबरी मैंने वही बोलता ना, आपको कुछ टर्म्स आपने सुनी होगी। एम्बेजलमेंट आई थिंक नहीं सुना होगा, बट थेफ्ट रॉबरी तो सुना ही होगा। थेफ्ट रॉबरी। देन आता है आपका लार्सनी। ई है ये, LARCENY, लार्सनी। चलो ये बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, लार्सनी, ठीक है जी। तो एम्बेजलमेंट, रॉबरी, लार्सनी और अंत में आ गया आपका स्विंडल। चलो जी, ये है। तो अब थेफ्ट के बारे में हम क्या लिखते हैं। थेफ्ट के बारे में हमने लिखा है टेकिंग समथिंग विदाउट परमिशन, मौके पर चौका। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये मौके पर चौका है थेफ्ट। स्टीलिंग समवंस प्रॉपर्टी, आपने किसी की प्रॉपर्टी ले ली मौके पर चौका मार के, या तो उससे पूछ के ली, जो हम पढ़ने वाले हैं, या तो उससे पूछ के आपने उसकी प्रॉपर्टी मार ली, या उससे पूछे बिना आप उसकी प्रॉपर्टी को उड़ा कर ले गए, दैट इज़ कॉल्ड थेफ्ट। अब 4 प्रकार के थेफ्ट होते हैं मोटा मोटा, एम्बेजलमेंट, रॉबरी, लार्सनी, स्विंडल। तो पहले मैं आपको एम्बेजलमेंट समझाता हूँ। आपको थोड़ा बहुत याद होगा, आपने 11th क्लास में एक कंसेप्ट आता था पार्टनरशिप अकाउंट का। पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट का, उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, 3 पार्टनर थे, उन्होंने एक कैशियर रखा, याद आया, आ गया होगा याद। उन्होंने एक कैशियर रखा, उस कैशियर को एक ड्यूटी दी गई जिसे कहते हैं फिड्यूशरी ड्यूटी। फिड्यूशरी फिड्यूशरी ड्यूटी का मतलब ये होता है आपको भरोसे के साथ कोई ड्यूटी दी गई है। जैसे मैं ही घर है, अब मैं मान लो मेरी माँ भी वर्किंग है, वैसे तो हाउस वाइफ है, बट घर पे है, माँ मेरी काम करती है, पापा भी काम करते हैं और मैं भी काम करता हूँ, हम तीनों काम करते हैं। तो मैंने बोला भाई अच्छा नहीं है, आजकल तो वैसे चोरी का ज़माना है, लोग कहीं भी घर में घुस के, घर में तोड़ के घुस जाते हैं, गेट वेट तोड़ा और घर के अंदर घुस के चोरी कर ली। तो एक काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट करते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड पे मैंने फिड्यूशरी रिलेशनशिप रख के, भरोसा रख कर, फिड्यूशरी मतलब भरोसा रख कर मैंने उसको एक ड्यूटी दी, ठीक है। तो एम्बेजलमेंट में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, जब हम 12th में 11th-12th में पढ़ते थे, तो कैशियर को हमने बोला भाई कैशियर सुन, हमारे गले में जितना पैसा है रोज़ गिनेगा और रोज़ तू उसे लॉकर में डालेगा। तो कैशियर को हमने फिड्यूशरी ड्यूटी दी, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, कैशियर कर गया एब्सकॉन्डेड, भाग गया। याद आया कैशियर कितना पैसा लेके भागा है, कैलकुलेट दैट अमाउंट, आज भी याद है। सीए फाउंडेशन में भी ये क्वेश्चन आते हैं अकाउंट्स में, और सीए इंटर में भी आते हैं, इवन सीएमए में पढ़ोगे तो आते ही हैं क्वेश्चन अकाउंट्स में कि भाई हमें पता लगाना है कितना पैसा ये कैशियर लेके भागा। तो कैशियर क्यों भागा, क्योंकि कैशियर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो एम्बेजलमेंट में ये होता है। एम्बेजलमेंट का अर्थ अब मैंने क्या लिखा है, देखिए, स्टीलिंग समथिंग
स्टीलिंग समथिंग तो यही है। तो इसमें आपको लिखना है यहाँ पे, आप लिखते जाइए मेरे साथ, स्टीलिंग समथिंग यू वर, अबे यार इसको तो यहीं लिखता हूँ मैं, यू वर एंड ट्रस्टेड विथ। स्टीलिंग समथिंग यू वर एंट्रस्टेड विद, आपको जिस चीज़ के लिए रखा गया था, जिस चीज़ के भरोसे पर रखा गया था, आपने उस भरोसे का ब्रीच किया। कैशियर को रखा गया भाई कैश देखने के लिए, वो कैश लेके भाग गया, तो ये होता है एम्बेजलमेंट। हमने बोला भाई देख, हमारे बैंक की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का तू एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, तेरा काम है जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेन पेंसिल रबड़ कटर जो भी चाहिए तो उनको देगा। और वो क्या करा, उसने बोला यार मेरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक काम करता हूँ मैंने ये प्रॉपर्टी लेके भाग लेता हूँ। तो पता तो किसको लगेगा ना, क्योंकि देखो ये पैटी कैश में ही आता है बेसिकली, जो आपका ये आपका जो खर्चा है स्टेशनरी, वो एसेट थोड़ा ना मानी जाती है यार। एक दिन यूज़ करा पेंसिल खो गई तो ये वो चीज़ें एसेट नहीं होती अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े अमाउंट में वो चीज़ें मंगा। जैसे कैलकुलेटर अगर आपने एक बड़े अमाउंट में मंगाता है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। मैं सिखाऊंगा आपको अकाउंटिंग में। हम एक PSU भारत सरकार की कंपनी में गए थे, तो वहाँ पे 1 लाख कैलकुलेटर मंगाए गए थे। अब 1 लाख कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर पे अगर 300 रुपये का है तो सोच लो कितने के हो गए। तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ही होगा। क्यों? उनको फिक्स एसेट मान लिया जाएगा कि हम ये कैलकुलेटर को कम से कम 5 साल, हमारे ऐसी एस्टिमेट है कि हम 5 साल यूज़ करेंगे। तो वो अगर तुमने चोरी किया तब तो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन आपने एक पेंसिल 2 पेंसिल चुरा ली, मान लो 1-2 स्टेपलर उठा के ले गए, तो दिस इज़ कॉल्ड एम्बेजलमेंट। ये पता भी नहीं लगेगा क्योंकि इसकी कोई ना एंट्री होती रजिस्टर में ना कुछ होती है। तो ये है भरोसे पर जो तुमको काम दिया और तुमने उसको ही ठग लिया, तो दिस इज़ कॉल्ड एम्बेजलमेंट। तो आई होप एम्बेजलमेंट आप समझ गए। तो जिस ड्यूटी के लिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर में रखा, उसने मेरे घर में रखा हुआ दूध, जो रात को मैं दूध आके पीता, उसने दूध मेरा दूध पी लिया, वहाँ रखा हुआ दूध पी लिया। हमने पैसे रखे हुए थे, हमने बोला भाई घर की देखभाल करिए, तो बेड के नीचे पैसे रखते हैं ना आजकल। ये जैसे ये हमारा बेड है, यहाँ पे नीचे मेरा बेड है आस पास में, तो इस बेड के नीचे मैंने 100 रुपये रखे थे, उसने उठा लिया। मुझे पता नहीं था कि भाई 100 रुपये उसने उठा लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड एम्बेजलमेंट। मैंने उसको भरोसे से ड्यूटी दी सिक्योरिटी गार्ड की और वो उठा के ले गया। दिस इज़ कॉल्ड एम्बेजलमेंट। तो अब आपको रॉबरी समझाऊँ? चलो ठीक है। रॉबरी क्या होती है? रॉबरी लार्सरी स्विंडल। तो अब 1 मिनट मैं अपने नोट्स खोल लेता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, मैं एकदम आपको सीक्वेंस से पढ़ाऊँगा। तो ठीक है भाई, ये हो गया लार्सनी। तो लार्सनी पढ़ते हैं, चलो लार्सनी पढ़ते हैं। तो लार्सनी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझो, क्राइम ऑफ टेकिंग द गुड्स ऑफ another person without परमिशन। ये वाली डेफिनेशन इसमें नहीं है, ये तो मैंने खुद ही बनाई है। देखिए क्या होता है, आपने एक ऐसा क्राइम किया है कि लार्सनी का मतलब ये है। अब देखो एम्बेजलमेंट में क्या था, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, कैशियर सुन तू कैश हैंडल करेगा। बस इसमें यह है कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। मान लो एक एम्प्लॉय था, अब एक बात बताओ, मैं एक एम्प्लॉय को मान लो ये मार्कर दिया, मान लो एम्प्लॉय जो है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करता है, तो उसको मैंने ऐसे कई सारे मार्कर प्रोवाइड कर दिए। बैंक की प्रॉपर्टी, ये बैंक की प्रॉपर्टी तो है, बैंक ने इस पर खर्चा किया है, ये खर्चा करके मैंने ये मार्कर मंगाए और मैंने उस एम्प्लॉय को दे दिया। और एम्प्लॉय कह रहा है यार मेरा बच्चा भी तो मेरा बच्चा जन्मे जैसा ना यूट्यूब पे पढ़ाता है, जैसे मेरे जैसा उसका बेटा हुआ कोई, तो बोलता हूँ वो मेरा बेटा पढ़ाता है, तो एक काम करता हूँ मैं ना थोड़े बहुत ये मार के ले जाता हूँ। तो उसने ऑफिस से ये चुरा लिए, तो दिस इज़ कॉल्ड लार्सनी। आपने ऐसे गुड्स अनदर पर्सन के, क्राइम ऑफ टेकिंग द गुड्स ऑफ अनदर पर्सन विदाउट परमिशन। पर्सन की जो डेफिनेशन है ना, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर्सन लिखा है, आप लोग पर्सन का चुराया, यहाँ तो पर्सन का चुराया नहीं, यहाँ तो कंपनी का चुराया नहीं भाई। पर्सन की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। अभी जब मैं इनकम टैक्स वगैरह समझाऊंगा आपको, इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट, उसमें पर्सन की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। तो अभी ये समझो, पर्सन इंक्लूड्स कंपनी ऑल्सो। तो कंपनी है तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग कंपनी है। तो बैंकिंग के अंदर जब ये मार्कर आए तो तुमने ये मार्कर को चुराया, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लार्सनी। आपने, और एंड विदाउट हार्म, यहाँ पर लिखना है आपको, एंड विदाउट हार्म। आपने किसी को चाकू वाकू थोड़ा ना मारा, आपने इसमें क्या किया, आपने केवल मार्कर उठाए और घर ले गए, आपने स्टेपलर उठाए घर ले गए। और देखो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ भाई, ये क्या बात है, हम खुद लाए हैं, ये देखो दिस इज लार्सनी। बोलना तो नहीं चाहिए बट
स्टिल हम ऑडिटर है तो हमें तो ऐसे मिल जाते हैं, बट स्टिल मैं अगर कोई एम्प्लॉय होता बैंक का, तो बैंक में ना ऐसे चिट आते हैं कि जैसे आज का कोई टारगेट है तो इसको मतलब इसको निकाला नोटबुक से और यहाँ चिपका दिया अपने सीट के सामने कि आज मेरा टारगेट है। तो ये तो हमें क्लाइंट ने दिए थे कि सर आपके कोई भी ऑडिट की ऑब्जर्वेशन तो इसमें हमें लिख के दीजिए, आप यहाँ पे लिखिए, हम इसके पीछे रिस्पॉन्स देंगे। तो हमारे पास पड़े हैं, बचे हुए हैं। तो दिस इज़ नॉट लार्सनी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बट यस अगर कोई एम्प्लॉय को उखाड़ के ला रहा है अपने ऑफिस से तो दैट इज़ लार्सनी, ये भी एक तरह से चोरी है, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अब ये घड़ी रख लेता हूँ, अभी ये घड़ी रख लेता हूँ अपने मालिक की। मान लो बॉस होते हैं, कई लोगों को घड़ियों का बहुत शौक होता है, मेरे पास खुद 10-12 घड़ियाँ हैं, ठीक है, तो वॉच मतलब बेसिकली। तो अब ये घड़ी रख लेता हूँ, क्या ही पता लगेगा बॉस को, जब मन करेगा दे दूंगा। हो सकता है कि आप 2 दिन के लिए मार्कर घर ले गए, 2 दिन के लिए सीडी प्लेयर घर ले गए, 2 दिन के लिए टेप रिकॉर्डर घर ले गए और थोड़ा बहुत गाने वाने बजाए, धूम धड़ाका किया, अपनी बीवी का बर्थडे मनाया, बच्चे का बर्थडे वगैरह मनाया, और होम थिएटर तुम वापस या फिर वो सीडी प्लेयर वापस ऑफिस में ले आए। दिस इज़ कॉल्ड लार्सनी, है ना। आपने किसी का नुकसान नहीं पहुँचाया, मतलब फिजिकली किसी को हार्म नहीं किया आपने, हो सकता है मेंटली हार्म किया, पर आपने फिजिकली किसी को हार्म नहीं किया। आप वो एसेट ले गए घर और आपने वापस वो रख दिया, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड लार्सनी। अब लार्सनी के बाद आता है आपका बर्गलरी। देखो स्टूडेंट, वैसे बर्गलरी में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ पे बर्गलरी में लिखता हूँ देखो बर्गलरी में क्या होता है, बर्गलरी में आप ऐसे एंटरिंग, इसकी भी डेफिनेशन मुझे अच्छे से याद है, देखो एंटरिंग इनटू समवन प्रीमाइसेस, बर्गलरी चोरी हो गई भाई, एंड डूइंग हार्म। देखो बर्गलरी और रॉबरी में बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। बर्गलरी का मतलब है एंटरिंग इनटू समवन प्रीमाइसेस। समवन प्रीमाइस मतलब मस्जिद में घुस गए, मंदिर में घुस गए, प्रीमाइस कोई भी परिसर, प्रेमाइस को हिंदी में कहते हैं परिसर। मेरे घर के अंदर घुस गए, गेट तोड़ के, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी और मेरे घर से सारे जेवरात उठा के ले गए। तो दिस इज सिंपल बर्गलरी। बर्गलरी में सीखने कुछ नहीं है, बस ये है कि आप किसी की प्रेमाइसिस में घुस रहे हो, दिस इज कॉल्ड बर्गलरी। और रॉबरी में क्या होता है, थेफ्ट विद हार्म, ये भी वही है, लेकिन इसमें आप किसी के प्रेमाइसिस में नहीं घुसते। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल दूँ, सुनार की दुकान, गोल्ड शॉप, आप किसी के परिसर में घुसे, बाहर आप चल रहे थे, आपने बोला मैं कई दिन से रेकी कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, सुनार की दुकान में घुस जाता हूँ। सुनार की दुकान में घुसे 2 महिलाएं, उन्होंने बोला कि सर जेवरात दिखा दो, तो उसने जेवरात दिखाए और तुरंत एक महिला ने धोती के नीचे से निकाली बंदूक, तान दी, चल निकाल। अब वो उसकी फट गई। अब छोटे वाले जो वो गोल्ड के जो सुनार हैं, गोल्ड ज्वेलर्स हैं जो, वो तो डर जाएंगे। तनिष्क ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर, इनमें कम चोरी होगी, आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इनकी बॉडी इन्होंने पूरे ना सिक्योरिटी गार्ड्स की फोर्स रखी रहती है, तो वहाँ चोरी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मिडिल क्लास को टारगेट करने वाले गोल्ड के ज्वेलर्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं। दिखा दी बंदूक, चल निकाल, सारे जेवरात निकाल, सारे जेवरात उठाए, मतलब सारा कैश उठाया, भग गए। तो दिस इज कॉल्ड रॉबरी। दिन दहाड़े हुई घटना आता है ना आजकल, तो दिस इज कॉल्ड रॉबरी। और बर्गलरी होती है घर में घुस के, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ों की डेफिनेशन कहीं भी नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी फॉरेंसिक अकाउंटिंग में जब घुसेंगे तो मैं इन वर्ड्स का बार बार नाम लूँगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लार्सनी हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्विंडल हुआ, तो आपको पता लगेगा कि भाई इन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये है बर्गलरी इज़ लाइक एक्सेसिंग टू एन अनऑथराइज एरिया एंड देन कंडक्ट। मेरे घर में घुस के मुझे मारा और लूटा, ये है एग्जाम्पल। तो इस तरह से मैंने कोई चीज़ें लिखी है। और लार्सनी मैं बता चुका हूँ आपको, घड़ी वाला। अब आ जाए लास्ट में जो बचा है वो है स्विंडल। लास्ट में स्विंडल बचा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब लास्ट में स्विंडल बचा है ना। तो मैं स्विंडल के लिए यहाँ लिख देता हूँ। आई होप आप भाई नोट कर लो इन चीज़ों को। ये चीज़ें एआई नहीं बताएगा। एआई मैंने खुद अभी आपकी वीडियो बनाने से पहले मैंने एआई में मिक्स किया, मैंने उसको 2-3 प्रॉम्प्ट डाले, उसको घुमा दिया, वो घूम गया, लिटरली एआई घूम गया। आप एआई को प्रॉम्प्ट डालोगे तो वो आपको आंसर तो बताएगा, लेकिन आपने एक बार से गलती से काउंटर क्वेश्चन कर दिया, वो खुद ही घूम जाएगा। अरे बाप रे, ऐसे भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो स्विंडल मतलब क्या होता है? स्विंडल में मैंने क्या लिखा है, चीट थ्रू ट्रिक एंड डिवाइस। चीट थ्रू ट्रिक डिवाइस, ठीक है। चीट डिवाइस, फॉल्स स्टेटमेंट और अदर, अबे यार इसमें इंक डालनी पड़ेगी भाई, ये बहुत परेशान कर रहा है। अदर फ्रॉडुलेंट
मेथड्स, बस ख़त्म। चीट थ्रू ट्रिक डिवाइस, फॉल्स स्टेटमेंट और अदर फ्रॉडुलेंट मेथड। फॉल्स स्टेटमेंट, इस पे फोकस करो। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें मार पिटाई होती है ना, जैसे रॉबरी किसमें, बर्गलरी में क्या हुआ था, घर में घुसे, मेरे बंदे को मारा, हो सकता है रॉबरी में भी मारे, लेकिन रॉबरी में इतना मारा नहीं जाता, रॉबरी में देखा नहीं होगा आपने, बस ये दिखाई गोली, चल भाई निकाल, पैसा निकाल, चले गए। लेकिन जब बर्गलरी होती है, घर में चोरी होती है, तो हो सकता है किसी को कुटाई भी हो जाए, और हाँ उसमें फिजिकल हार्म होता है। तो मैंने वही बोला, अगेन इतना डेफिनेशन में घुसोगे तो भाई फिर असल दुनिया में नहीं जी पाओगे, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो लार्सनी में क्या होता है, लार्सनी ये होता है, सॉरी लार्सनी नहीं है भाई, शुंडल है। शुंडल में क्या होता है, ये है फिर हेरा फेरी फिर हेरा फेरी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, बेस्ट एग्जांपल है ये। कहीं लिखा नहीं है वैसे। देखो, इनवाइसेस चेक विद गुड्स रिसीप्ट नंबर, जो इनवाइस में लिखा है वो ही गुड्स आए हैं कि नहीं। तो ये है पूरा एग्जांपल। वो मैं छोड़ो, एग्जांपल को छोड़ो, वो तो जीएसटी का एग्जांपल दिया हुआ है मैंने खुद को। देखो एग्जांपल में क्या होता है, आपने किसी बंदे की एसेट ले ली, आपने बोला सर आपने मुझे 10,000 रुपये दो, मैं ना आपके 10,000 को 21 दिन में डबल कर दूंगा। अच्छा 21 दिन में डबल, यानी 10,000 का 20,000 कर दूंगी 21 दिन में। बिपाशा बासु ने बोला, बिपाशा बासु, ठीक है बीबी। तो बीबी ने बोला कि भाई 21 दिन में पैसा डबल कर दूंगी। तो आपसे एसेट ले ली, किसके बेसिस पे, फॉल्स स्टेटमेंट देके, झूठ बोलकर ना, आपको बंदूक थोड़ा दिखाई। बिपाशा बासु के प्यार में पड़ जाते हैं वो हमारे, क्या नाम है, सुनील शेट्टी। तो सुनील शेट्टी उसके प्यार में पड़ जाते हैं, तो बोलता है बाबू भैया दे दो ना पैसा, शरीर महिला लग रही है। तो वो बाबू भैया 50 लाख रहते हैं, 50 लाख वो 50 लाख वो अक्षय कुमार जुगाड़ कर लेता है, तो टोटल 1 करोड़ का अमाउंट दे देते हैं। वो 1 करोड़ की अपनी एसेट दे देते हैं। एसेट इज़ अ, बेसिकली आपको पता ही है एसेट क्या होती है, अकाउंटिंग सीरीज देखो मेरी तब पता लग जाएगा एसेट क्या होता है। एसेट मतलब बेसिकली करंट एसेट, फिक्स एसेट। तो उन्होंने तो क्या हुआ, करंट एसेट दिया। करंट एसेट में क्या दिया उन्होंने, कैश। तो पूरा एक तरह से पूरा कैश दे दिया 1 करोड़ का, तो कैश दिया। तो आपके एसेट को उन्होंने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया, बिपाशा बासु ने, ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको कोई बंदूक दिखाई नहीं, आपको कोई ये बोला कि मैं तो जान से मार दूंगा, नहीं। तो आपको ना हार्म पहुँचाया, ना आपको मेंटली टॉर्चर किया, केवल आपको फॉल्स स्टेटमेंट के बेसिस पे आपसे पैसा ठग लिए। दिस इज़ कॉल्ड स्विंडल। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्विंडल वैसे तो देखो, शेयर मार्केट की दुनिया में एक स्कीम होती है, पॉन्जी स्कीम। झूठे मूठे चीज़ें बोलकर आपसे पैसा बनाने की टेक्निक होती है, पॉन्जी स्कीम। कभी समझाऊंगा अलग से। पॉन्जी स्कीम इसका बेस्ट एग्जांपल है। झूठ मूठ बोल के आपसे बोला जाएगा कि भाई देख 10,000 रुपये दे दे, मैं तेरा 20,000 बनवा दूंगा। इस तरह से कई ट्रिक्स पकड़ी गई हैं अमेरिका में, तो वहीं से ये टर्म्स निकले, पॉन्जी स्कीम। तो ये है पूरा कंसेप्ट थेफ्ट का। देखो थेफ्ट तो बड़ा है कि आपने बस प्रॉपर्टी चुराई। अब आपने प्रॉपर्टी किस प्रकार से चुराई, बंदूक दिखा के, या फिर बंदूक से उड़ा के, या फिर आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जो आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ब्रीच किया। ये रॉबरी करी, लार्सनी करी, स्वैंडल किया, या फिर बर्गलरी करी। 1 2 3 4 5, ये पांचों आते हैं इस अम्ब्रेला कंसेप्ट के नीचे। ये अम्ब्रेला कंसेप्ट बोलते हैं इसको। यानी एक अम्ब्रेला है थेफ्ट की एक अम्ब्रेला है, और इस अम्ब्रेला के नीचे 4-5 चीज़ें आती हैं। तो ये है पूरा कंसेप्ट, फाउंडेशनल बेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़। तो आई होप समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही और वीडियोस लाएंगे, और इस वीडियो को पब्लिश करते हैं जल्दी। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।